अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट और समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और गैसियस फेज। गैसियस फेज के लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, ठीक। तो गैसियस फेज के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम एक गैसियस फेज की रिएक्शन लेते हैं। तो ए बी गैस गिव ए गैस प्लस बी गैस। इसके दो एग्जांपल दूंगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो एट टी जीरो पे जो इसका प्रेशर है गैस का वो टी जीरो है, इसका जो है फॉर्म 0 0 है। अब एट टी पर क्या हुआ कि पी आई माइनस एक्स हुआ, यहाँ पर एक्स और ये एक्स गैसियस रहा। अब हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले हमको टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल प्रेशर हमेशा पी ए बी के प्लस पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ टाइम टी पे पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। तो हमारा पी टोटल जो हो जाएगा वो आ जाएगा पी आई प्लस एक्स। हमारा पी टोटल जो है वो पी आई प्लस एक्स हो जाएगा। अब पी टोटल अगर पी आई प्लस एक्स हो गया तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी टी माइनस पी आई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने का चाहिए, हमको पता है कि t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log NO अपॉन NT होता है। NO मतलब रिएक्टेंट जब टाइम 0 हो टाइम t पे, ठीक। x यहाँ निकालिए। अब PT हमको निकालना है। PT इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, PT प्रेशर एट टाइम t पर प्रेशर दिया हुआ है पी आई माइनस एक्स, ठीक। पी आई माइनस एक्स, तो x की वैल्यू ये आई तो पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई आ गया। तो ये आ गया 2 माइनस पी टी, 2 माइनस पी टी आ गया। तो दिस इज पी टी इज इक्वल्स टू 2 माइनस पी टी हो गया। तो पी टी हो गया। अब ये क्या हो गया, एन टी हो गया। मतलब अब एनओ क्या है हमारा, पी आई है। तो पी आई को तो किसी चीज़ की रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं। तो हमारा जो रेट हो गया फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से वो हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग NO अपॉन NT के हिसाब से जो NO था मतलब रिएक्टेंट एट दिस, तो हो जाएगा पी आई इनिशियली और फाइनली जो है वो हो जाएगा 2 माइनस पी टोटल, ठीक। ये जो हो गया ये रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज में, गैसियस फेज के प्रेशर में इस तरीके से हो जाएगा। अब जो इसका अगर एक एग्जांपल और लेंगे, इसका थोड़ा सा गड़बड़ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जांपल लिए AB2 गिव गैसियस फॉर्म में, ठीक। गिव ए गैस, ये कंफ्यूज करता है इस तरह क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो बोर्ड में 2B गैस। अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तब आप कैसे क्या करोगे, तब क्या चेंजिंग आएगा, तब सेम उसी तरह लेना। एट t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने इसका पी आई लिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन एट t टाइम t पे ये हो जाएगा क्या, पी आई माइनस एक्स, ये हो जाएगा पी आई माइनस एक्स एंड दिस इज एक्स बट दिस इज 2x, ठीक। वो 2x होगा, ये यहाँ x रहेगा, यहाँ x रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो गैसियस फेज में ही ऐसा होता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद पी टोटल निकालना है, सबको ऐड कर देना है। फिर वहाँ से पी टोटल निकला है, वहाँ से x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पुट कर देना है। तो पी आई माइनस पी टी इज इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स की वैल्यू, पी टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और ये हमारे पास है ही है पी आई, तो पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। कुछ नहीं करना, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके से हो जाएगा। गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक।
अब गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब एवरेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर में ही एवरेज रिएक्शन अगर हम पढ़ते तो एवरेज रिएक्शन हमने बताया तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती। तो एवरेज रिएक्शन या जो एवरेज रिएक्शन का टाइम होता है, एवरेज टाइम कह सकते हो, टाइम एवरेज रिएक्शन का जो टाइम एवरेज होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी एवरेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी एवरेज की वैल्यू होगी 1.44 इंटू टी हाफ, मतलब 1.44 इंटू 0.693 अपॉन के। टी एवरेज की वैल्यू होगी 1.44 इंटू 0.693 अपॉन के, 1.44 इंटू टी हाफ, टी एवरेज की फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू होगी 1 इंटू टी हाफ। अब आगे